मोदी का मेगा कैबिनेट विस्तार, 43 मंत्रियों ने ली शपथ, 36 नए चेहरे शामिल। शपथ लेने वालों में 7 यूपी और 3 गुजरात के सांसद। चुनावी राज्यों के सांसदों को मिली तरजीह, 7 मंत्रियों का प्रमोशन, 12 पुराने मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। नए मंत्रियों को मिलाकर अब कुल 77 मंत्री हो गए। 34 ने हिंदी, 9 ने अंग्रेजी में शपथ ली। अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रुपाला को मिला प्रमोशन। ये सभी 7 राज्य मंत्री थे। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में अब 11 महिलाएं। यूपी से अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा और अजय कुमार मंत्री बने। गुजरात से बनाए गए 3 मंत्री, दर्शना जरदोश, देव सिंह चौहान और महेंद्र भाई को मिली जगह। कर्नाटक से राजीव चंद्रशेखर, ए नारायण स्वामी और भगवंत खुबा को मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र से नारायण राणे, कपिल पाटिल, भगवत कृष्ण राव और भारती प्रवीण पवार को मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल से सुभाष सरकार, शांतनु ठाकुर, जॉन बार्ला और निशीथ प्रामाणिक को मंत्री बनाया गया। बिहार से 2 सांसदों, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, जबकि एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार को जगह। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, विश्वेश्वर टुडू, असम से सर्बानंद सोनोवाल, राजस्थान से भूपेंद्र यादव और दिल्ली से मीनाक्षी लेखी मंत्री बनी। मोदी मंत्रिपरिषद से रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावर चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को अब कपड़ा मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी, खेल मंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सौंपा गया। मनसुख मांडविया बने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री भी रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए एविएशन मंत्री बने। आरके सिंह को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय का कार्यभार मिला। खाद्य मंत्रालय पशुपति पारस को दिया गया। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय मिला और गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री होंगी। नारायण राणे को एमएसएमई और महेंद्र नाथ पांडे को हेवी इंडस्ट्री मिला। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय की निगरानी करेंगे। मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पुरुषोत्तम रुपाला को पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला, जबकि आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक, जबकि शाम 7 बजे मंत्री परिषद की बैठक लेंगे मोदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में फिर दिखा उछाल। 24 घंटे में सामने आए 330 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या घटी। एक दिन में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई।
राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार। राजधानी रायपुर में सामने आए 20 नए केस। बीजापुर में सामने आए 34 नए मरीज। सुकमा में 38 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटों में कोरबा में 10 मरीज सामने आए, तो वहीं दंतेवाड़ा में 17 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शिवपुरी में 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 मोबाइल जब्त किए। दमोह में चचेरे भाई ने भाई पर चलाई गोली। भाई गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। अवस्था चिल्ड्रन वार्ड से कर दी गई बीमार बच्चों की छुट्टी। भिलाई में गोलीकांड की जांच के लिए बनाई गई टीमें। एसपी ने बनाई 4 अलग अलग टीमें। बालोद के गांव में हाथियों का उत्पात जारी। पिछले कई दिनों से हाथियों के आतंक की खबरें आ रही हैं। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर एक नाबालिग को देशी कट्टा के साथ देखा गया था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि नाबालिग के कट्टा अपने दोस्त को बेच दिया है। पन्ना में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे दोनों बच्चे। रायपुर में वैक्सीनेशन पर संकट बरकरार। मंगलवार को 35,000 लोगों को लगा टीका। जगदलपुर में अवैध शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1400 शराब की बोतलें बरामद। इंदौर में नगर निगम में भ्रष्टाचार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने नगर निगम के बेलदार की 5 करोड़ की संपत्ति अटैच की। डिंडोरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। बस स्टैंड के पास से हटाया गया अतिक्रमण। जगदलपुर में खरीदी केंद्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अधिकारी से जताई नाराजगी। सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने की आत्महत्या। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। राजगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़। फायरिंग में थाना प्रभारी सहित 6 लोग घायल। जशपुर में पत्थल गांव पुलिस ने एक लग्जरी कार में 10 पेटी अंग्रेजी शराब समेत एक शराब तस्कर को पकड़ा। सरगुजा पुलिस में बड़ा फेरबदल। 3 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक का हुआ तबादला। भोपाल डीआईजी भोपाल ने थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच। भोपाल में ऐशबाग थाना प्रभारी हुए लाइन अटैच। दमोह में वैक्सीन सेंटर पर लोगों का हंगामा। पथरिया के वैक्सीन सेंटर पर हुआ हंगामा। सरगुजा में खाद नहीं मिलने की वजह से परेशान किसानों ने दूसरे दिन भी चक्का जाम किया। कोरबा में हाथियों का आतंक। हाथियों के दल ने मकानों को पहुंचाया नुकसान। ग्वालियर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। राजगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़। फायरिंग में थाना प्रभारी सहित 6 लोग घायल। दिलीप कुमार को किया गया सुपुर्दे खाक। कल हिंदुजा अस्पताल में ली थी आखिरी सांस। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और एम्बुलेंस गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दिग्गज फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताया। उनको श्रद्धांजलि दी। दिलीप कुमार के निधन से दुखी धर्मेंद्र उदास चेहरे और नम आंखों के साथ पार्थिव शरीर के साथ बैठे दिखे धर्मेंद्र। तस्वीरें वायरल। रणवीर दीपिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों स्टार्स मस्ती भरे अंदाज में डांस करते दिखे। मल्टी स्टारर फिल्म भुज का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज होगी।
तापसी पन्नू ने की तेलुगु फिल्म में वापसी। तेलुगु फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में तापसी लीड रोल में नजर आएंगी। अक्षय कुमार का म्यूजिक वीडियो फिलहाल 2 रिलीज। अक्षय नुपुर की केमिस्ट्री ने फिर जीता फैंस का दिल। अनुपम खेर बनाएंगे कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फिल्म। अनुष्का धर की बुक NH-44 टेक मी होम लॉन्चिंग पर ऐलान। BCCI ने दिया बयान। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कोरोना को लेकर नहीं मिली कोई हिदायत। 14 जुलाई को लंदन में जुटेंगे खिलाड़ी। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक कर सकते हैं गेंदबाजी। प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग करते दिखे हार्दिक पांड्या। कोरोना के बीच खचाखच भरे रहेंगे स्टेडियम। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच 4 अगस्त से शुरू होगा। ICC की वनडे रैंकिंग में फिर टॉप पर पहुंची मिताली राज। इंग्लैंड के खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन। चोट के बाद भी ओलंपिक की तैयारियों में जुटी पहलवान सोनम मलिक। कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाऊंगी। GST कलेक्शन में सरकार को झटका। कोरोना महामारी के चलते 9 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ के नीचे हुआ कलेक्शन। बिहार के दरभंगा से इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान शुरू की। दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए नॉनस्टॉप सेवाएं देगा इंडिगो। सैमसंग OnePlus के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी शाओमी। भारत में शाओमी का शिपमेंट 23% बढ़कर 4 करोड़ के करीब पहुंचा। TVS मोटर्स ने लॉन्च किया नया स्कूटर। वॉइस असिस्टेंट और एड्रेस सेविंग जैसे कई खास फीचर्स।